जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो पहले हमें देखना चाहिए कि यह कुछ समय से आ रहे हैं, ये एक लंबे अरसे से ये मेरे साथ समस्या है। क्योंकि यदि कुछ समय से आ रहे हैं तो उनका संबंध आपके आसपास में माहौल में जो हुआ है उससे भी हो सकता है, या आप खुद एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां आप चीज़ों को उतना इफ़ेक्टिवली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जितना कि आप पहले करते थे। तो वो सब चीज़ें कहीं पे एक फीलिंग ऑफ जैसे लो कॉन्फिडेंस ला देती हैं, लो वर्थ सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग ला देती हैं। उनको वहाँ पे लगता है कि शायद बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही, शायद या तो मेरे में कुछ कमी है या मैं माहौल को उतना इफ़ेक्टिवली हैंडल नहीं कर पा रहा। और वो सब चीज़ें भी एक नेगेटिव पेसिमिज़्म ला देते हैं कि मैं शायद अच्छा ना कर पाऊँ, और उसकी वजह से आदमियों में नेगेटिव थॉट आने लग जाता है। दूसरा नेगेटिव थॉट का कारण होता है व्यक्तित्व। कुछ लोगों का व्यक्तित्व, जैसे जिन लोगों का व्यक्तित्व थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी प्रोन होता है, या कुछ लोगों में इस तरह का ही व्यक्तित्व होता है कि वो थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं। यदि हम कहें तो उनमें कुछ परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी होती हैं, या कुछ इस तरह की टेंडेंसी होती है कि उनमें एक रिपीटेड थॉट प्रोसेस चलता रहता है, कभी किसी ख्याल पे, कभी किसी ख्याल पे। यदि इस तरह की पर्सनैलिटी है तो पर्सनैलिटी की वजह से भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं। तीसरा हो जाता है कि यदि आप किसी मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं, मानसिक समस्या घबराहट भी हो सकती है, मानसिक समस्या उदासी भी हो सकती है, या मानसिक समस्या किसी तरह का तनाव भी हो सकता है। यदि इस तरह की समस्या भी आपके साथ हो रही है तो वह भी कारण बन सकता है कि नेगेटिव थॉट आप में आ रहा हो। या जैसे मैंने पहले बताया कि आपका एक व्यक्तित्व ही ऐसा है कि जिसमें कि आप बार-बार आप में शुरू से आपने देखा है कि थोड़ा-सा आप रिलैक्स नहीं रह पाते। कभी एक थॉट खत्म होता है, दूसरा थॉट आ जाता है। कभी एक ही थॉट के कई सारे वर्ज़न आ जाते हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वज़ह से नेगेटिव थॉट आपकी ज़िंदगी में हो। तो पहला चीज़ जो ज़रूरी हो जाता है, हमें जानना होगा कि नेगेटिव थॉट आ क्यों रहे हैं मेरी लाइफ़ में। यदि आ रहे हैं तो मैं कैसे अपने आप को, पहला चीज़ जो हमें करनी होगी, कैसे अपने आप को रिलैक्स करूँ। रिलैक्सेशन के आजकल बहुत सारे तरीके आ गए हैं। चाहे वो एक स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन हो सकता है जिसे हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कहते हैं, या लोग कई बार रिलैक्सेशन योगा के थ्रू भी लेते हैं, या कई बार स्पिरिचुअलिटी भी एक मीडियम हो जाता है रिलैक्सेशन लेने का। पर यदि ऐसा लगे कि ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी दिमाग में शांति नहीं आ रही है, दिमाग में जो विचलितपन है वो बना हुआ है, तो हमें देखना चाहिए कि क्या मैं किसी और परिस समस्या से तो नहीं गुज़र रहा हूँ, जिसे कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ काफ़ी हद तक, पर मैं उसकी वजह से बार-बार उस नेगेटिव थॉट की एक साइकिल में गुज़रता रहता हूँ। यदि ऐसा है तो आपको ज़रूरत है कि नेगेटिव थॉट होना एक लक्षण हो सकता है किसी मानसिक समस्या का, पर ये कोई कमज़ोरी नहीं है। कई बार लोग मानते हैं कि नेगेटिव थॉट आना एक कमज़ोरी है, एक कमज़ोरी का लक्षण। ये कमज़ोरी नहीं है, ये एक मानसिक समस्या का एक लक्षण हो सकता है जो कि इलाज के द्वारा काफ़ी हद तक उसको सही किया जा सकता है। इलाज में जो मेन पहलू होता है वो सोच का तरीका बदलना होता है। सोच का तरीका बदलने के लिए हमें एक थॉट प्रोसेस पे जाना पड़ता है कि किस थॉट की वजह से ये सब चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, और उस थॉट को हमें एक रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। वो एक थेरेपी अप्रोच होती है जिसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की समस्या के लिए। और इसके साथ-साथ आपको कुछ तरीके सिखाए जाएँगे जो कि आपको रिलैक्सेशन दे सकें, थोड़ा-सा आपकी जीवन शैली को इम्प्रूव कर सकें। और नेगेटिव थॉट्स आना कई बार होता है कि नेगेटिव थॉट्स कई तरह के हो सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स समाज के बारे में हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स अपने बारे में हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट परिवार के बारे में भी हो सकते हैं। तो आप उन नेगेटिव थॉट्स का कई बार आप डायरी भी बना सकते हैं। उन सब थॉट्स को लिखिए, देखिए कि वो थॉट्स कितने रैशनल हैं। जब आप थोड़ा रिलैक्स हो तो उनको पढ़िए, उन थॉट्स को देखिए कि वो कितने रैशनल हैं। और कोशिश कीजिए कि इन थॉट्स के यदि आते हैं तो मैं क्या-क्या इन थॉट्स को कम करने के लिए कर सकता हूँ, जो कि आप एक इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं। तरीकों को इवॉल्व कीजिए, उन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए, वो भी एक थेरेपी हो सकता है। और यदि वो तरीका भी इस्तेमाल ना हो तो फिर आप एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ बढ़िए।